वेलकम साथियों, इंग्लिश टेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है द मैजिक पेंट ब्रश, यानी जादुई जो पेंट ब्रश होते हैं, कलम होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इस कहानी को मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करके बताने वाला हूँ और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है वो तो मैं अलग से चार्ट बना के दे ही दूंगा आपको। और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है वो तो मैं आके बताने वाला हूँ। इसमें वर्ब जो भी है या फिर इसमें जो भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर दिए गए, जैसे टेंस के या फिर ग्रामर्स के रूल्स जो भी प्रयोग किए गए, मैं सारे के सारे मैं आपको एक ही वीडियो में सारा कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगा। चलिए बिना देखे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज का टॉपिक तो यही है, लेकिन ये करने से पहले मैं आपको सबसे पहले इसमें जो वर्ब दिए गए हैं या सॉरी इसमें जो वर्ड मीनिंग है, मैं वर्ड मीनिंग बता देता हूँ आपको, ताकि आपको आगे बेटर रूप से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, वंस मतलब होता है एक बार। ठीक है, अपन का मतलब होता है पर या फिर ऊपर, और समय मतलब होता है टाइम, लेकिन वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। ठीक, जैसे जो कि आपकी कहानी में देखने को मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग के रूप में क्या है इसको बोलते हैं। वंस मतलब होता है एक बार, अपन मतलब होता है पर या फिर ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर हो उसके लिए अपॉन का यूज करते हैं। टाइम के लिए क्या होता है, समय यूज होता है। विलेज तो गाँव होता है, पूरा मतलब गरीब होता है, ये सभी जानते हैं। घर में से होता है होम, मतलब होम में सिखाया होता है घर। ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, यहाँ पे ट्राइड है तो क्या चाहिए, कोशिश की। पेंट मतलब होता है रंगना या फिर चित्र बनाना। फिश मतलब होता है मछली। ग्राउंड मतलब होता है जमीन। कैम मतलब होता है आया। कम का ये सेकेंड फॉर्म है कैम, तो मतलब हो गया आया। ओबे मतलब होता है आज्ञा करना, आज्ञा पालन करना। ठीक है, या पालन करना। पर्सन मतलब होता है जेल, PRISON, पर्सन मतलब होता है जेल। ये एक नया वर्ड है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि जेल का क्या होता है, पर्सन भी मतलब होता है जेल। डार्क का मतलब होता है अंधेरा। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड होगा मैं इसको यहाँ पे घेर दिया करूँगा। ठीक है, सेल मतलब होता है कोठी या फिर कोशिका, लेकिन यहाँ पे जान लीजिए यहाँ पे सेल की किस बात की कर रहा है, यहाँ पे साइंस में ना के यहाँ पे क्या हो रहा है, जेल की कमरे की बात कर रहा है। ठीक है, सेल यानी कोठी, कोठरी, कोठरी। मॉर्निंग का अर्थ होता है सुबह। लेक मतलब होता है झील, LAKE लेक, लेक मतलब होता है झील। थ्रो आउट मतलब होता है थॉट मतलब होता है सोचा, THOUGH, थॉट। थॉट मतलब क्या होता है, सोचा। बॉय का मतलब हो जाता है लड़का। ठीक है, लव मतलब प्यार करता था। अगर जब भी V2 का प्रयोग होता है तो क्या देगा, करता था, मतलब ता था, ती थी, ते थे, वो क्या होता है पास्ट प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी सिंपल पास्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे अलाइव, अलाइव मतलब होता है जीवित। ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ मतलब क्या होता है चित्र बनाना। स्विम मतलब होता है तैरना। उसके बाद मोमेंट, मोमेंट मतलब होता है पल। उसके बाद पिक्चर, पिक्चर का मतलब होता है चित्र या फिर तस्वीरें। अमेज मतलब क्या, चकित। बिग का हो जाता है बड़ा। मैजिक मतलब होता है जादू। ठीक है, सी मतलब होता है समुद्र। पेपर का हो जाता है कागज। एनीथिंग मतलब कुछ भी, एनीथिंग मतलब होता है कुछ भी। फार मतलब हो गया दूर। अवे मतलब भी हो गया दूर। फार और अवे दोनों का अर्थ क्या होता है, दूर होता है। ठीक है, जो कि कहानी दोनों में दिया हुआ था, मतलब दोनों वर्ड कहानी में दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे टाइप करके लाया। ठीक है, रियल मतलब होता है असली। ग्राउंड हो गया जमीन का। आप इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा ताकि आपको रिविजन में सुविधा होगी। उसके बाद स्टिक, स्टिक मतलब होता है डंडी या फिर छड़ी। हेल्प मतलब होता है मदद करना। अक्रॉस मतलब होता है पार। ठीक है, इमेज मतलब होता है, इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना। ठीक है, इमेजिन बोलते हैं ना कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि क्या होने वाला है, उसका होता है कल्पना करना। पीपल का मतलब होता है लोग। आईज मतलब होता है आंखें, EYE, आई मतलब होता है आँख। यहाँ पे एस लगा इसलिए क्या हो जाएगा, आंखें। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। हंगरी का हो जाता है भूखा। स्क्वेरल मतलब क्या, चमका। स्प्रिंकल मतलब हो गया चमकना, चमका। ठीक है, कलर का हो गया रंगीन। फूड मतलब होता है भोजन। वंडरफुल, वंडरफुल मतलब होता है अद्भुत। बर्ड का हो जाता है पक्षी। उसके बाद फार्मर, फार्मर मतलब हो गया किसान। बोट मतलब होता है नाव, जिसको नाव बोलते हैं। सैंड, सैंड मतलब क्या होता है रेत या फिर बालू, उसके लिए क्या होता है सैंड वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑक्स मतलब होता है बैल। गो मतलब होता है जाना। ओल्ड मतलब हो गया बूढ़ा। डाई मतलब हो गया मर गया। गेट मतलब होता है पाना या फिर प्राप्त करना। मैन मतलब होता है आदमी। एवरीवन मतलब हर कोई। क्विकली मतलब जल्दी से। वॉच मतलब क्या, देखा। काइंडनेस मतलब हो गया दयालुता। जंप मतलब होता है कूदा। सिंपल स्माइल मतलब हो गया मुस्कुराया। मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोड मीनिंग पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और आपको मैं कहानी को बेटर तरीके से बता पाऊँगा। ठीक है, ग्रेटी मतलब हो गया लालची। सूटेड मतलब हो गया चिल्लाया। रिच मतलब हो गया पहुँचा। काइंड मीन्स होता है राजा। ठीक है, सेड मतलब होता है कहा। से मीन्स होता है कैसे, ऐसे वैसे मतलब होता है कहना, इसी का ही क्या सेकेंड फॉर्म का यूज किया। सेड मतलब कहा।
ब्रश मतलब होता है तुलिया या फिर ब्रश। स्पेशल मतलब हो गया विशेष। शोल्डर मतलब होता है सैनिक। पैलेस मतलब होता है महल। मिडिल मतलब होता है बीच में या फिर बीच। देन फिर हो गया आपका माउंटेन मतलब हो गया पहाड़, ठीक है। वाइजली मतलब बुद्धिमानी से या फिर समझदारी से। हैंडेड मतलब दिया या फिर सौंपा। डिसअपेयर मतलब गायब हो गया। गोल्ड मतलब हो गया सोना, ठीक है। हग मतलब हो गया विशाल, और गले लगाने के लिए भी हग का यूज किया था, ठीक है। वेव मतलब होता है लहर। रोज मतलब हो गया, रोज मतलब होता है उठा, ठीक है। राइज का ये सेकेंड फॉर्म है, रोज मतलब क्या है उठा। अब हम आपको डायरेक्टली कहानी पे ले चलते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से आपको कहानी में बता पाऊंगा। चलिए, जैसे कि आज का टॉपिक क्या है, मैं आपको कहानी को विस्तार से धीरे धीरे करके पढ़ाऊंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। द मैजिक पेंट ब्रश। पेंट ब्रश मतलब जो ब्रश पेंट करने वाला जो ब्रश होता है उसी को पेंट ब्रश कहते हैं, ठीक है। इसी के बारे में इसको समझिएगा। यहाँ पे द का यूज कहानी के बारे में हम बता रहे हैं, इसके बारे में हमें पता है इसलिए यहाँ पे द का यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वंस अपॉन अ टाइम मतलब होता है एक समय की बात है। इन अ स्मॉल विलेज, इन मतलब हो गया मैं, एक छोटे से गांव में। इन मतलब हो गया मैं, ठीक है। ये भी क्या होता है, जल्दी जो भी होता है ये पहले लगता है, ठीक है। एक छोटे से गांव में, इन चाइना, ठीक है, चाइना में एक छोटे से गांव में, ठीक है। देयर लिव्ड रहता था अ पुअर बॉय नेम्ड लिनिया। लिनिया नाम का क्या, एक गरीब लड़का रहता था। पुअर मतलब हो गया गरीब, लिव मतलब होता है रहना। लिव का यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया, लिव्ड मतलब रहता था। ही लव, वह पसंद था या फिर उसे उसे पसंद था। टू ड्रॉ मतलब होता है पिक्चर, मतलब क्या पिक्चर है उसे बनाना, ठीक है। टू ड्रॉ पिक्चर मतलब होता है पिक्चर को बनाना, ठीक है, यानी तस्वीरें बनाना। उसे तस्वीरें बनाना पसंद था। बट लेकिन ही वाज सो पुअर, लेकिन वह, सो मतलब क्या था बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे सो पुअर लग गया तो मतलब क्या बहुत ज़्यादा, ठीक है। वह था बहुत ज़्यादा गरीब था। जो ही डिडंट हैव एनी पेंट और पेपर, जिस वजह से क्या था उसके पास नहीं था। डिडंट हैव मतलब क्या नहीं था। एनी मतलब होता है कोई भी। पेंट मतलब क्या कलर और पेपर, ठीक है, जिस वजह से उसके पास कोई भी पेन और ब्रश नहीं था। अब यहाँ पे डिड और नॉट, डिड प्लस नॉट का क्या है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है, ठीक है। डिड नॉट मतलब नहीं था, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है, सेंटेंस। उसके पास कोई भी पेन या ब्रश नहीं था। यहाँ पे हैव हो गया, यहाँ पे हैव का मतलब हो गया पास होने के लिए, उसके लिए क्या कहते हैं हैव का यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी पेन ब्रश उसके पास नहीं था। ही वुड ड्रॉ, वह चाहता था बनाना, ठीक है। ड्रॉ मतलब क्या था खींचना बनाना, ठीक है। ऑन द ग्राउंड विथ अ स्टिक्स, ठीक है, वह खींचना चाहता था ऑन द ग्राउंड, ठीक है, जमीन पे जो भी है वो बनाना चाहता था। विथ अ स्टिक मतलब एक छड़ी के सहारे, यानी वह क्या करता था ड्राइंग बनाना चाहता था जमीन के सहारे, मतलब जमीन में एक छड़ी के सहारे, ठीक है। एंड इमेजिंग और कल्पना करता था ब्यूटीफुल कलर, और सुंदर कलर की वह कल्पना करता था। फीलिंग हिज ड्राइंग मतलब अपने जो ड्राइंग है उसमें भरने के लिए, ठीक है, भर मतलब नए नए मतलब सुंदर कलरों से भरने का इमेजिंग करता था। वन डे एक दिन, एस लीना वाज ड्राइंग, ठीक है, एज मतलब होता है जैसे, ठीक है, वैसे इसके लिए एज का यूज होता है। लीना वाज ड्राइंग मतलब क्या लीना बना रही थी, ठीक है, खींच रही थी। अब बर्ड्स यानी एक पक्षी की तस्वीरें बना रहे थे। इन द सैंड मतलब बालू में, सैंड मतलब हो गया बालू, ठीक है। लीना क्या कर रही थी एक पक्षी की तस्वीर बना रही थी बालू में। एन ओल्ड मैन और एक बूढ़ा आदमी अपियर्ड मतलब क्या था प्रकट हुआ। एक बूढ़ा आदमी क्या हुआ प्रकट हुआ। ही वाच उससे देखा, वाच मतलब क्या हो गया देखा। लीना लीना को फॉर ए वाइल यानी कुछ देर के लिए, फॉर मतलब होता है कि के लिए, अ वाइल मतलब होता है कुछ पल या कुछ देर, इसके लिए क्या करते हैं, ठीक है, कुछ देर के लिए उसे देखा। एंड देन स्माइल और फिर क्या हुआ मुस्कुराया। यहाँ पे देन मतलब फिर के बात के लिए करें, ठीक है, और फिर मुस्कुराया। यू ड्रॉ वेरी वेल, ठीक है, तुमने बनाया, ठीक है, बहुत अच्छे से, मतलब जो तस्वीरें थे उसको बनाया। वेरी वेल मतलब तो बहुत अच्छे से, ठीक है। सेड द ओल्ड मैन, कहा बूढ़े आदमी ने, बूढ़े आदमी ने कहा ना, हेयर यहाँ, टेक दिस ब्रश, ठीक है, टेक मतलब क्या ले लो, या ब्रश, ठीक है, हेयर, ठीक है, टेक दिस ब्रश, या ब्रश ले लो। इट इज स्पेशल, यह क्या है खास है। यूज इट वाइजली, ठीक है, इसका उपयोग करो बुद्धिमानी से समझदारी से, ठीक है, इसका उपयोग समझदारी से करो। द ओल्ड मैन हैंडेड लीना अ ब्यूटीफुल गोल्डन पेंट ब्रश, ठीक है, बूढ़ा आदमी ने हैंडेड मतलब क्या था सौंप दिया लीना को एक सुंदर सा गोल्डन पेंट ब्रश, यानी एक
सुनहरी पेंट ब्रश। एंड डिसअपियर्ड, और क्या हुआ, गायब हो गया, लीना को सौंप के गायब हो गया। देन फिर क्या होता है, लीना वाज सरप्राइज, लीना क्या था, आश्चर्यचकित था। ही रैन होम, ठीक है, वह दौड़ते हुए गया घर। एंड ट्राई पेंटिंग, और कोशिश किया क्या चीज़, पेंटिंग बनाने यानी तस्वीरें बनाने के, विथ द ब्रश यानी कलम से, जो ब्रश दिया था उससे, ठीक है। द मोमेंट यानी पल, ठीक है, जो पल था। ही पेंटेड अ फिश, ठीक है, उसने बनाया, क्या बनाया, एक मछली की तस्वीर। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। इट कम अलाइव एंड स्टार्ट टू स्विम, ठीक है, यह क्या हुआ, आ गया, ठीक है, वह जिंदा बन के आया, वह जीवित हो गया, वो जो तस्वीर थी वो तस्वीर क्या हुआ, जीवित हो गया। एंड स्टार्ट टू स्विम, और तैरने लगा। लीना वाज अमेज्ड, लीना क्या था, आश्चर्यचकित था। द ब्रश वाज मैजिक, ब्रश में था, क्या था, जादू था, ब्रश में जादू था। एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है, एनीथिंग मतलब ये कुछ भी होता है, ठीक, कुछ। ही पेंटेड बिकम रियल, वह कुछ भी क्या कहता था, ही पेंटेड वह बनाता था, बिकम रियल वो क्या होता था, वास्तविक में बन जाता था। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, लीना यूज हिज मैजिक पेंट ब्रश टू हेल्प पुअर पीपुल इन हिज विलेज। लीना क्या यूज करता था, यानी प्रयोग करता था अपने जादुई जो पेंट ब्रश है उसका, टू हेल्प मदद करने के लिए गरीब लोगों को, ठीक है, इन हिज विलेज अपने गांव में। व्हेन, जब, समवन वाज हंग्री, जब क्यों कोई करता था भूखा रहता था। ही पेंटेड फूड, वह क्या करता था, भोजन बनाता था। व्हेन अ फार्मर ऑक्स डाइड, जब, ठीक है, एक किसान की बैल क्या हुआ, मर गया, ठीक है, मर गया। ही पेंटेड ए न्यू वन, ठीक है, उसने क्या, एक नया जो बैल था उसको बनाया। एवरीवन, हर कोई क्या, लव हिम, उसे प्यार करता था। फॉर हिज काइंडनेस, ठीक है, उसकी दयालुता के लिए उसे हर कोई प्यार करता था। देन क्या हुआ, बट लेकिन, वन डे, एक दिन, ग्रीडी किंग यानी लालची राजा, हेयर अबाउट लीनास, लीना के बारे में सुना है। अबाउट मतलब होता है के बारे में, हेयर मतलब होता है सुना, यहाँ पे हेयर का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, हेड मतलब सुना। एंड हिज मैजिक पेन ब्रश, और उसके जादुई जो ब्रश था उसके बारे में। द किंग सेंट हिज शोल्डर, राजा ने क्या था, भेजा। सेंड मतलब होता है भेजना, सेंड का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, सेंट मतलब हो गया भेजा, ठीक है। टू ब्रिंग द बॉय, ब्रिंग मतलब होता है लाना, ठीक है, लाने के लिए लड़के को। टू हिज पैलेस, उसके महल से। पेंट मी अ माउंटेन, ठीक है, अपने महल लाने के लिए उसको भेजा, ठीक है। और बोला पेंट मतलब बनाओ मेरे लिए, ठीक है, एक पहाड़, ऑफ गोल्ड यानी सोने के एक पहाड़ बनाओ। द किंग ऑर्डर, राजा का क्या आदेश था। लीना सुक हिज हेड, ठीक है, लीना ने क्या हिलाया, ही सेड अपना सर। द पेंट ब्रश इज मींट टू हेल्प द पुअर, ठीक है, लीना ने क्या गर्दन हिलाया, ठीक है, अपने हेड को हिलाया, और क्या कहता है, द पेंट ब्रश यानी जादुई ब्रश जो है, इसका मतलब है टू हेल्प मदद करने के लिए लोगों को, ठीक है, नॉट द ग्रीडी लालचों के लिए नहीं। ही सेड ब्रेवली, उसने कहा मतलब बहादुरी से कहा, ठीक है, लीना ने से जवाब दिया। इसका मतलब क्या है, पेंट ब्रश का मतलब है कि जो गरीब लोग हैं उसको मदद करने के लिए, न कि लालचियों को, ठीक है। अब देखिए, द किंग बिकेम वेरी एंग्री, राजा क्या हुआ, बन गया, ठीक है, बहुत गुस्सा यानी बहुत क्रोधित हो गया। इफ़ यू डू नॉट ओबे, यदि तुम, डू नॉट मतलब नहीं करते हो, ओबे मतलब आज्ञा का पालन, ठीक है, यदि तुम आज्ञा का पालन नहीं करते हो, आई विल लॉक यू इन प्रिजन, मैं तुम्हें, यहाँ पे क्या जगह आगे क्या सेंस होगा, लॉक मतलब क्या, बंद, ठीक है, मैं तुम्हें बंद कर दूंगा, ठीक है, इन प्रिजन मतलब जेल में। ही शूटेड यानी उसने चिल्लाया। लीना वाज थ्रोन इनटू अ डार्क सेल, लीना को क्या हुआ, फेंक दिया एक अंधेरी कमरे में। विथ ओनली हिज पेंट ब्रश, केवल उसके पेंट ब्रश के साथ ही। अब आगे देखिए तो क्या देगा, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, किंग लॉक्ड लीना टू अ बिग लेक, अगली सुबह क्या था, लॉक मतलब बंद कर दिया लीना को, ठीक है, टू अ बिग लेक मतलब एक बड़े तालाब में। पेंट माई गोल्ड माउंटेन हेयर, ठीक है, बोल रहा था क्या, बनाओ, ठीक है, मेरा
एक सोने की पहाड़ यहाँ। ही कमांडेड यानी उसने क्या आदेश दिया। लीना थॉट लीना ने सोचा। फॉर ए मोमेंट यानी एक पल के लिए। एंड बिगेन टू पेंट और बनाना शुरू किया। ठीक है, यानी जो तस्वीर है तो उसे बनाना शुरू किया। फर्स्ट पहले तो ही पेंटेड अ बिग सी, उसने एक बड़ा तस्वीर मतलब एक बड़ा समुद्र बनाया। देन फिर ही पेंटेड अ गोल्डन माउंटेन, फिर क्या किया, एक सोने की पर्वत बनाया। फॉर अवे अक्रॉस द वाटर यानी पानी के उस पार, पानी के दूर। ठीक है, फॉर अवे मतलब होता है, फॉर मतलब होता है क्या, बहुत दूर। ठीक है, अवे मतलब क्या, उस पार। ठीक है, फॉर अवे मतलब हो गया पानी के उस पार। ठीक है, किंग्स आइज स्प्रिंकल विथ ग्रेट यानी राजा की जो आंखें थी वह चमक उठा लालच से। वंडरफुल आश्चर्यचकित था। नाउ पेंट मी, नाउ मतलब अब, पेंट मी अब बोट मतलब क्या, एक मतलब पेंट मतलब क्या, बनाओ मेरे लिए एक बोट। सो इसलिए आई कैन गो मैं जा सकता हूँ। एंड गेट माई गोल्ड और पा सकता हूँ अपने सोने। लीना पेंटेड ए बोट, लीना ने क्या पेंट मतलब ब्रश बनाया। द किंग क्विकली जंप इन विथ हिज शोल्डर, राजा क्या हुआ क्विकली जंप यानी जल्दी से क्या कूद दिया। विथ इन मतलब कितने में, विथ हिज शोल्डर यानी अपने सैनिकों के साथ। एंड शूटेड और चिल्लाया। फास्टर मतलब जल्दी से। रॉ टू माउंटेन मतलब क्या था, पहुँचो। ठीक है, माउंटेन के पास। एज सुन एज जैसे ही जैसे बोट रीच द मिडिल ऑफ द सी यानी समुद्र के बीच में पहुंचा। मिडिल ऑफ मतलब हो गया बीच में, सी मतलब हो गया समुद्र के बीच में पहुंचा। लीना पेंटेड अ हग वेव, लीना ने क्या किया एक विशाल तरंगे बना दिया। ठीक है, ही द वेग रोज हाई यानी वेग जो था वो क्या था, हाई मतलब बहुत ऊंचा होने लगा। एंड क्रश डाउन ऑन द बोट और जो क्रश डाउन मतलब तो क्या नीचे हो गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, यानी बोट, बोट क्या हुआ बर्बाद हो गया। स्लोइंग द किंग एंड हिज शोल्डर, सो ये मतलब तैरते हुए राजा और उसके सैनिक। देन फिर लीना पेंटेड काम और लीना ने क्या किया शांति मतलब वेव जो थे उसको हटा दिया। वाटर अगेन, ठीक है, मतलब जो धारा जो थी उसको फिर से समान कर दिया। एंड द गोल्डन माउंटेन डिसअपेयर और जो सोने की जो पहाड़ था उसको वो गायब हो गया। लीना वेंट लीना वेंट बैक वापस आया टू हिज विलेज अपने गांव में। एंड कंटिन्यू टू यूज और लगातार प्रयोग करता रहा हिज पेंट ब्रश यानी अपने जो जादुई पेंट ब्रश था उसको। टू हेल्प अदर यानी दूसरों की मदद के लिए। ही पेंटेड हाउस उसने घर बनाया। फॉर ए होमलेस यानी जो जिसके पास घर नहीं थे, बेघर थे, उसके लिए। फूड फॉर अ हंगर भोजन बनाया भूखों के लिए। एंड क्लॉथ फॉर ए पुअर और गरीबों के लिए कपड़े। द पीपुल लिव्ड पीपुल रहने लगे हैप्पी हैप्पी मतलब हैप्पी मतलब खुशी खुशी से। इवन आफ्टर यानी उसके बाद भी। एंड लीना नेवर यूज द ब्रश और नीला ने कभी भी ब्रश का उपयोग नहीं किया। फॉर सेल्फिश रीजन यानी स्वार्थ कारण की वजह से। देन क्या हो जाएगा, अब मोरल स्टोरी क्या है, यूज योर टैलेंट अपने जो टैलेंट है उसका उपयोग करो। ठीक है, एंड गिफ्ट टू हेल्प अदर और उपहार दो दूसरों की मदद के लिए। नॉट फॉर ग्रेड नो की लालच के लिए या सेल्फनेस या फिर स्वार्थी भाव के लिए। ठीक है, गुडनेस ऑलवेज विन जो अच्छाई है वो हमेशा क्या था जिताता है। इन द एंड मतलब अंत में क्या होता है जीतता है। ठीक है, अच्छाई क्या था हमेशा अंत में जीतता है। चलिए इस वीडियो में तो फिर मिलते हैं वीडियो में।